मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, अभी चंद रोज़ क़ब्ल जो माह ज़ुल्हिज्जा की 18 तारीख़ गुज़री है, उस 18 तारीख़ में 18 ज़ुल्हिज्जा में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या गुज़रा है। यानी आपकी शहादत की जो तारीख़ है वो 18 ज़ुल्हिज्जा है। तो आज मैं इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, फ़ज़ीलत और उनकी शान सखावत के एतबार से कुछ इंशाअल्लाह बयान करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको क्या शान अता फ़रमाई थी और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे कितनी मोहब्बत फ़रमाया करते थे। आपकी शान के बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फ़रमाया, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और एक शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा है कि नबी के नूर दो लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, नबी के नूर दो लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, उन्हें हासिल हुई यूँ क़ुर्बत महबूब रहमानी, उन्हें हासिल हुई यूँ क़ुर्बत महबूब रहमानी। मोहतरम सामईन, आप दामाद रसूल हैं और आपको ज़ुन्नूरैन का भी लक़ब और ख़िताब दिया गया है। ज़ुन्नूरैन का मतलब ये होता है कि दो नूर वाले। अब दो नूर वाले, इसकी वजह तस्मिया ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अपनी एक साहबजादी की शादी आपके साथ कर दी थी। अब जब उनका कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया तो फिर दूसरी साहबजादी का भी आप ही से निकाह फरमा दिया, आप ही से उनकी भी शादी कर दी। तो गोया कि एक नूर नहीं बल्कि दो दो नूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके अक़द में, आपके निकाह में आई। और ज़ाहिर सी बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा घराना नूर ही नूर है। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो जब दो नूर आपके पास आ गया यके बाद दिगरे, तो इसी मुनासबत से आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाने लगा। यानी आपकी ज़ात ऐसी वाहिद ज़ात है कि आपके निकाह में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यके बाद दिगरे दो दो साहबजादियाँ आईं। तो इसी मुनासबत से आपको ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाला कहा जाता है। तो इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जंगों में और भी उसके अलावा बहुत सारे मौक़े पर बहुत इमदाद फरमाई है। माली भी इमदाद आपने की है, बदने भी इमदाद आपने फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत ज़्यादा माल व दौलत अता फ़रमाया था और उसी के साथ साथ आपको सखावत भी अता फ़रमाई थी। यानी अल्लाह ने आपको सखी भी बनाया था। तीन बातें, जो तीन खसलतें आपकी काबिल ज़िक्र हैं, वो बहुत ही अहम हैं और बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर हैं। आप तो सरापा खूबियों के पैकर थे, लेकिन तीन खूबी आपके अंदर जो देखने को मिलती है वो काबिल ज़िक्र है और बहुत उम्दा खसलत आपके अंदर अल्लाह ने रखी थी। पहली खसलत आपके अंदर और ख़ूबी ये थी कि आप बेपनाह सखी थे, बहुत ज़्यादा सखावत फरमाते थे। दूसरी खूबी ये थी कि आप बहुत ज़्यादा नरम मिजाज थे, नरम दिल थे, खुश अखलाक थे। और तीसरी जो थी आपके अंदर वो ये थी कि आप बहुत ही ज़्यादा शर्म व हया के पैकर थे। आपके अंदर शर्म व हया कूट कूट के भरी हुई थी। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि उस्मान वो इंसान है कि उस्मान से
आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो ये आपकी शान है, आपकी मकबूलियत है अल्लाह उसके रसूल की नज़र में। तो ये 3 खसलतें काबिल ज़िक्र हैं जो आपके अंदर अल्लाह ने रखी थी। अब आपकी अगर सखावत का तस्करा देखें तो हज़ारों सैकड़ों वाक़यात तारीख़ी किताबों में मिलते हैं। मैं एक वाक़या आपके सामने ज़िक्र करता हूँ जिससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि ये लोग अल्लाह की राह में किस कदर ख़र्च करते थे और लुटाते थे। एक मरतबा मुल्क शाम से एक ताजिर आया, उसका कारोबार कुछ ख़राब हो गया था, वो मक़रूज़ हो गया था। तो उसकी अदायगी के लिए वो मदीना आया और डायरेक्ट अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में आया। उनसे इसने अर्ज़ किया कि अबू बकर सिद्दीक़, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हो गया है, मैं मक़रूज़ हो गया हूँ, अगर मेरी आप कुछ इमदाद फरमा दें तो मैं अपना कर्ज़ा उतार सकता हूँ। आपने कहा कि इस वक्त मेरे भी हालत अच्छे नहीं हैं, मैंने भी 3 दिन से फ़ाक़ा इख्तियार किया, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है। हाँ, एक पता तुमको बताता हूँ, वहाँ पे चले जाओ तो इंशाअल्लाह तुम्हारा दामन जो है गौहर मुराद से भर जाएगा। उसने कहा पता बताइए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दर का पता बता दिया। वो आदमी वहाँ पहुँचा, दरवाज़े पर दस्तक दी। दस्तक देने के बाद वो वहीं पर खड़ा हो गया। अब वो क्या सुनता है कि घर के अंदर से आवाज़ आ रही है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने बच्चों को डांट डपट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि यार तुम लोग दूध में शहद मिला के पीते हो, इतना ज़्यादा तुम लोगों ने ख़र्चा बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा फजूल खर्ची तुम लोग करने लगे हो कि दूध भी मीठा है, मज़ीद उसमें और शहद मिला करके तुम लोग पीते हो। यार एक चीज़ इस्तेमाल करो, 2-2 चीज़ इस्तेमाल ना करो, फजूल खर्ची ना करो। अब ये साइल जब वो बात सुनता है तो इसके दिल में अजीब कैफियत तारी होती है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने तो बड़ी बड़ी बातें बताई थी कि वहाँ पे जाओगे तो उम्मीद से ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, और जहाँ पे मैं आया हूँ तो साहब ऐसे हैं कि अपने बच्चों को जो है डांट रहे हैं, दूध और शहद के मामले में लड़ाई कर रहे हैं कि फजूल खर्ची ना करो, ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, कम करो। बहरहाल ये तो घर का मामला था। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने बच्चों को डांट डपट कर दरवाज़े पर आते हैं तो उस साइल ने सलाम किया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सलाम का जवाब दिया और आप समझ गए कि साइल मुसलमान हैं। आपने इरशाद फरमाया तुम्हारी क्या हाजत है, कैसे आना हुआ? तो उसने बताया। तो आप उसको अंदर लाए, घर में बिठाए और दूध का प्याला शहद डाला हुआ आपने उसके सामने पेश किया। उसने नौश कर लिया। फिर उसके बाद खजूरों का तैयार शुदा हलवा आपने उसके सामने रखा, उसने उसको भी खाया और उसने कहा कि हज़रत एक बात समझ नहीं आ रही है, अभी आप घर में तो दूध और शहद के मामले में लड़ाई कर रहे थे, बच्चों को डांट रहे थे, और मेरे सामने आपने 3 मीठी चीज़ें लाई, खजूर का हलवा भी लाया, दूध लाया तो उसमें शहद मिली हुई लाई, तो आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा बताओ तुम्हारी क्या हाजत है? उसने कहा कि मैं मक़रूज़ हो गया हूँ, मुल्क शाम से आया हूँ, तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं अपना कर्ज़ा आसानी से उतार सकता हूँ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने खादिम को आवाज़ लगाई। वो खादिम आया तो आपने उस साइल से इरशाद फरमाया कि देखो वो ऊँट खड़ा है, उस पर मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों घर वालों के लिए कपड़े भी रखवा दिए हैं और सामान भी रखवा दिए हैं, और 6000 अशरफियाँ भी उस गठरी में मैंने बांध दिया है, रख दिया है। और हाँ, ये जो ऊँट है इसको भी तुम ले जाओ और इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस साइल की आंखें फटी की फटी रह गई कि मुझको तो तकरीबन 3000 दिरहम चाहिए थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने 6000 दिरहम दिया, वो भी बगैर बताए हुए, बगैर मुझसे पूछे हुए इन्होंने 6000 दिरहम मुझे पेश किया। मज़ीद उस पर कि कपड़े भी हैं बाल बच्चों के लिए, मेरे लिए, और मज़ीद बरा कि एक ऊँट भी इन्होंने मुझको दे दिया है और मैं उसको ले जा सकता हूँ, वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो समझ गया कि वाकई ये सखी का दर है, इनके अंदर सखावत कूट कूट के भरी हुई है। अब जब वो साइल जाने लगा तो आखिरी में उसने एक बात कही, हुजूर एक बात आप ये बताएं कि आप अपने घर के मामले में दूध और शहद के मामले में लड़ाई करते हैं और कहते हैं, बच्चों को डांटते हैं कि फजूल खर्ची ना करो, ख़र्चा ना बढ़ाओ, और आपने मुझको बिन मांगे 6000 अशरफियाँ अता फरमा दी, मेरे और मेरे घर वालों के लिए कपड़े भी अता कर दिए, मज़ीद बरा आपने ऊँट भी मुझे दे दिया,
آپ اتنا مجھ کو دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سائل، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت مال و دولت عطا فرمایا ہے، لیکن اپنی ذات پر، اپنے بال بچوں پر فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے دیا ہے۔ چونکہ میں اپنی ذات پر خرچ کروں گا، اپنے بال بچوں پہ خرچ کروں گا، فضول خرچی کروں گا، تو اس کے بارے میں اللہ مجھ سے حساب لے گا۔ تو جس کے بارے میں اللہ مجھ سے حساب لے گا تو اس کو میں حساب سے خرچ کرتا ہوں، اور اللہ کی راہ میں دینے پر اللہ بے حساب دیتا ہے، تو اسی لیے میں اس کی راہ میں بے حساب دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی پیاری بات ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ میرے بارے میں حساب ہوگا، اس لیے میں حساب سے خرچ کرتا ہوں، اور دین کے راستے میں یا ضرورت مندوں کی حاجت کو پوری کرنا یہ بھی اللہ کی راہ ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے چونکہ بے حساب ملتا ہے، اسی لیے میں اس کی راہ میں بے حساب خرچ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی شان سخاوت عطا فرمائی تھی۔ آپ بلا کے سخی تھے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگوں میں بہت زیادہ مالی امداد فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے کہ عثمان وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ جنت خرید لی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بے شمار فضائل و مناقب ہیں، آپ کی شان بڑی ہی نرالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تھوڑی سی جو جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے ہمیں نصیحت مل گئی ہوگی، اس سے ہمیں سبق مل گیا ہوگا کہ ہمیں بھی حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا چاہیے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اور یہ سمجھ کے دینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جو دے رہا ہوں یہ اللہ ہی کا ہے، اللہ انشاءاللہ مجھے بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کی زندگی کے واقعات کو پڑھ کر کے، سن کر کے ان سے کچھ سبق حاصل کریں، ان سے کچھ درس حاصل کریں، تاکہ اللہ ہماری بھی زندگی میں آخرت کی یاد تازہ کر دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ محترم ناظرین، میری ویڈیوز کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب تک بھی پہنچائیں، اور کوئی بھی دینی بات ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو جو آپ کی زندگی سے متعلق ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس مسئلے کی شرعی رہنمائی پوری کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔